टैगोर विश्वविद्यालय में एक मणि की तरह कार्य कर रही है प्रोफेसर बीके श्रीवास्तव, बुंदेलखंड शिरोमणि, जिन्होंने बुंदेलखंड पर इनका काम है। क्षेत्रीय इतिहास के साथ साथ इतिहास लेखन में, रिसर्च मेथोडोलॉजी में श्रीवास्तव सर के संबंध में परिचय देना ऐसी बात है जैसे सूरज को रोशनी दिखाना। श्रीवास्तव सर ने का जो काम है, हम इतिहास विभाग में यदि कोई काम भी नहीं करें तो उन्हीं का इतना काम है कि उनके ही रिसर्च पेपर, बुक और पब्लिशिंग के आधार पर नेट में हमको हमारा किसी भी प्रकार से हमें अपना वर्क दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। श्रीवास्तव सर की एक शतक से अधिक यदि ये बुकें प्रकाशित हो जाएगी जब तक ये यदि सर्विस में रहेंगे। अभी तो इनकी अर्धशतक ये लगा चुके हैं और इतने इनके रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, शतक से अधिक इनके पेपर जो है पब्लिश हो चुके हैं। इन्होंने बहुत सारे जो है रिफ्रेशर कोर्स भी करा लिए हैं और इनके अंदर में जो मार्गदर्शन में जो है 12 पीएचडियां हो चुकी है और दूसरे शोधार्थी जो कार्य कर रहे हैं। श्रीवास्तव सर बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और इनका जो कार्य है वो सिर्फ बुंदेलखंड में ही नहीं, संपूर्ण भारत में ही अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। श्रीवास्तव सर राजस्थान, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, ऐसे अनेकों जगह पर इनके जो है पुस्तकें इनकी चल रही है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी विद्यार्थी इनकी पुस्तकों को बहुत अधिक पसंद करते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर बीके श्रीवास्तव का सर को। सर आप आइए और अब गांधी जी पर अपने व्याख्यान से आप सभी लोगों को उद्बोधित कीजिए। प्लीज सर, वेलकम प्रोफेसर बीके श्रीवास्तव सर। धन्यवाद डॉक्टर प्रीति। आज हमारा विभाग गांधी जी पर ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित कर रहा है। ये जैसा कि प्रोफेसर एएन शर्मा जी, प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी, प्रोफेसर एडी शर्मा जी, प्रोफेसर आभा पाल और प्रोफेसर प्रतिभा, सभी ने गांधी जी के बारे में बताया और गांधी जी को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधी जी की क्या प्रासंगिकता है, वर्तमान समय में क्यों एक बार फिर हमें गांधी को याद करने की आवश्यकता है और क्यों एक बार फिर गांधी दर्शन को आत्मसात करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। साथियों, ये बिल्कुल सही कहा हमारे पूर्व वक्ताओं ने कि गांधी जी को पढ़कर, गांधी जी के दर्शन को पढ़कर विश्व में कई विभूतियाँ महान बनी और गांधी जी महान कैसे बने, इस पर मेकिंग ऑफ महात्मा में प्रोफेसर एडी शर्मा जी ने प्रकाश डाला। साथियों, हमें गांधी पर, जैसे कि डॉक्टर पंकज सिंह कहते हैं कि गांधी पर बात करने से, गांधी पर सेमिनार करने से, गांधी पर व्याख्यान देने से कोई बात बनने वाली नहीं है। आवश्यकता है गांधी को आत्मसात करने की और गांधी के दर्शन को न केवल आत्मसात करने की अपितु गांधी के दर्शन का उपयोग करके नवीन पीढ़ी में गांधी के मूल्यों को प्रतिस्थापित करने की। साथियों, अब समय आ गया है। हमने इससे पहले एक वेबिनार ओरल हिस्ट्री पे आयोजित किया था और उसी समय जब हम वेबिनार का आयोजन कर रहे थे, उसी समय 29 जुलाई को नवीन शिक्षा नीति आई और इस नवीन शिक्षा नीति में यह बात कही गई है कि हमें मूल्यपरक शिक्षा देनी है। तो आज हमें अब समय आ गया है कि हम गांधी के मूल्यों को शिक्षा के माध्यम से समाज के दूरतम वर्ग तक पहुंचा सकें। साथियों, जैसा कि डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा, गांधी जी कहते थे आई एम ए मैन ऑफ मिस्टेक। बिल्कुल सही उन्होंने कहा। गांधी जी आप और हम जैसे ही थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बुराइयां हमारे अंदर होती हैं या बच्चों में होती हैं, वो सब बुराइयां गांधी जी के अंदर में थी। लेकिन बस एक अंतर था और वह अंतर था कि गांधी जी को जब भी अपनी बुराई का एहसास होता था
और उनको सुधरने का मौका मिलता था वो सुधरने का प्रयास करते थे, बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते थे, बुराइयों को स्वीकार करते थे। क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल सही है, डॉक्टर पंकज सिंह ने बिल्कुल सही कहा कि हम अगर हमें कोई अपनी आलोचना बताता है, हमें दर्पण दिखाता है, तो हम उसको स्वीकार नहीं करते। और जिस दिन हम गांधी जी की तरह अपने दोषों को स्वीकार करना सीख जाएंगे, उस दिन निश्चित रूप से हम भी गांधी के पथ पर चलने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो गांधी कैसे बने? गांधी को भी कौन से तत्व थे जिन्होंने महान बनाया? हमने अभी तक यही पढ़ा, यही सुना कि गांधी जी को पढ़कर, गांधी के दर्शन को पढ़कर विश्व की अनेक विभूतियां महान बनी। लेकिन हमने कभी यह जानने का प्रयास नहीं किया कि वे कौन से साधन थे जिनका उपयोग करके गांधी महान बने। साथियों, ये जिस दिन हम जान लेंगे, उस दिन हम भी गांधी के पथ पर चलने के लिए अपने आप को तैयार करने की क्षमता अपने आप में पैदा करने में सक्षम होंगे। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि बचपन से आपको एक बात बताएं कि जब आप सुधरने के लिए प्रयासरत रहते हैं, जब आप पॉजिटिव होते हैं, जब आप कुछ अच्छा करने का मन बना लेते हैं, तो नेचुरल जस्टिस आपके साथ होता है। प्रकृति वरण का सिद्धांत डार्विन का आपने सबने पढ़ा होगा कि जब हम सुधरने का प्रयास करते हैं या तैयार होते हैं सुधरने के लिए, तो प्रकृति भी हमारे चारों ओर सुधरने के अवसर हमारे लिए मुहैया कराती है। क्योंकि प्रकृति भी चयन करती है। प्रकृति पहले यह देखती है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो महान बनने की ओर अग्रसर है, जो सुधरने की ओर अग्रसर है, जो कुछ नया करने के लिए अग्रसर है, जो समाज को कुछ नया देने के लिए अग्रसर है, जो समाज सुधार के लिए अग्रसर है, जो विश्व के कल्याण के लिए अग्रसर है। तो जब प्रकृति चयन कर लेती है, तो चयनित व्यक्ति के सामने वो तमाम अवसर मुहैया कराती है जिससे कि व्यक्ति सुधर सके। तो साथियों, गांधी जी के समय आप देखिए, बचपन में गांधी जी ने हरिश्चंद्र पर नाटक देखा और हरिश्चंद्र के नाटक को देखकर सत्य बोलने की उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने ठान लिया कि नहीं, मैं सत्य बोलूंगा। श्रवण कुमार की पितृभक्ति का उन्होंने नाटक देखा और उनकी जो माता थी वो प्रणामी संप्रदाय के अनुयायी थी और वो स्वामी प्राणनाथ के मंदिर उनको ले गई। और स्वामी प्राणनाथ जो कि सर्वधर्म समभाव के हिमायती थे, तो गांधी जी को उनके पास जाकर सभी धर्मों में समानता की बात समझ में आई। और साथियों, इस प्रकार धीरे धीरे वे सब अवसर गांधी के सामने मुहैया होने लगे, जिन अवसरों का गांधी उपयोग करके सुधरने के लिए प्रेरित होने लगे, अग्रसर होने लगे। साथियों, आप देखिए, गांधी जी विलायत जाते हैं और विलायत जाना आज हमारे जो पूर्वज थे वो बच्चों को विलायत इसलिए नहीं भेजते थे और आज हम भी उसी मानसिकता के हैं। हम में से कई लोग अपने बच्चों को विदेश इसलिए नहीं भेजना चाहते कि उनको ये समझ में आता है कि विदेश जाकर हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा, क्योंकि विदेश में बिगड़ने के सभी साधन मुहैया हैं और भारत में रहकर बिगड़ने की उतनी संभावना नहीं है जितनी विदेश में जाकर बिगड़ने की संभावना है। क्योंकि पश्चिमी सभ्यता, उसको बिगड़ी हुई सभ्यता कहा जाता है। तो दोस्तों, आप देखिए कि विदेश जाकर, विलायत जाकर गांधी जी को सुधरने के जो साधन मुहैया होते हैं, वो आप देखिए प्रकृति कैसे गांधी जी के साथ विदेश में पहुंचती है। गांधी जी की दो भाइयों से मित्रता होती है। ये दोनों के दोनों भाई थियोसोफिस्ट होते हैं और वो दोनों थियोसोफिस्ट भाई गांधी जी के संपर्क में आते, गांधी जी से प्रभावित होते हैं और एक दिन वो गांधी जी के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि हम आपके साथ बैठकर गीता पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत में गीता को पढ़ना चाहते हैं। गांधी जी इज वेरी मच सरप्राइज्ड। गांधी जी को लगा कि ये मतलब मैं क्या सुन रहा हूँ कि ये विदेश में और मुझसे गीता की बात कर रहे हैं और संस्कृत में गीता पढ़ने की बात कर रहे हैं। और गांधी जी को बड़ा दुख हुआ उस समय यह जानकर कि मैं भारत में हूँ और मैंने भारत में रहते हुए कभी गीता को नहीं पढ़ा और संस्कृत में गीता को मेरे को पढ़ने का कभी मैंने सोचा तक नहीं। और यहाँ मेरे लिए एक विदेशी व्यक्ति, दो विदेशी भाई मेरे सामने प्रस्ताव रख रहे हैं कि गीता का हम आपके साथ अध्ययन करना चाहते हैं। तो गांधी जी ने बड़ी स्पष्टवादिता के साथ, अपराध बोध के साथ उन दोनों भाइयों से कहा कि भैया मैंने तो कभी गीता पढ़ी नहीं है। तो उन्होंने कहा, जो दोनों भाइयों ने एडविन अर्नाल्ड की गीता का अनुवाद गांधी जी को पढ़ने दिया और कहा आप इसको पढ़िए और फिर हम कुछ दिन बाद चर्चा करेंगे। गांधी जी ने एडविन अर्नाल्ड का जो गीता का अनुवाद पढ़ा, इट्स ट्रेमेंडस,
और गांधी जी उससे काफ़ी प्रभावित हुए और गांधी जी ने तुरंत उन दोनों भाइयों को बुलाया और कहा कि नहीं, मैं अब आपके साथ गीता पढ़ूंगा। और इस प्रकार आप देखिए कि किस प्रकार मेकिंग ऑफ महात्मा की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया आरंभ होती है। यहाँ पर गांधी को गांधी बनने की, महात्मा बनने की प्रक्रिया का इट्स द बिगिनिंग। तो आप देखिए अब गांधी जी संस्कृत में गीता को पढ़ते हैं, अर्थ सहित गीता को पढ़ते हैं और गांधी जी गीता को पढ़ने के बाद और उसको इतने उससे प्रभावित होते हैं, उनको लगता है कि जीवन की हर समस्या का समाधान इसमें मौजूद है और उनको लगता है कि मेरा अभी तक का जीवन एक कितना व्यर्थ का जीवन था कि मैंने गीता को नहीं पढ़ा और ये मेरे लिए कितना परम सौभाग्य है। ये दोनों के दोनों भाई मेरे सामने देवदूत बनकर आए हैं और गीता को पढ़कर मुझे लगने लगा है कि गीता वास्तव में मेरी माँ के समान है। जिस प्रकार माँ मुझे रास्ता दिखाती थी, जिस प्रकार माँ मुझे सही रास्ते पर लाने के लिए प्रयास करती थी, गीता बिल्कुल उसी प्रकार मुझे न केवल मार्ग दिखा रही है अपितु हर तरह की समस्या का समाधान का अवसर भी मुहैया करा रही है। और गांधी जी ने एक अनुभव और किया, चमत्कृत करने वाला अनुभव था कि गांधी जी के सामने जब भी कोई समस्या होती थी और गांधी जी उस समस्या के समाधान के लिए गीता के पास जाते थे और गीता को अटरेंडम जो भी पृष्ठ खोजते थे, जो भी पृष्ठ खोलते थे, उसी पृष्ठ पर गांधी जी की समस्या का समाधान नजर आता था। तो गांधी जी को बड़ा चमत्कार लगा, उन्होंने कहा ये तो बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। अब गांधी जी को एक बात समझ में आई कि मेरा जीवन समस्याओं से ओतप्रोत है, मेरे सामने कई तरह की समस्याएं हैं और मैं इन समस्याओं के लिए कब तक गीता को पढ़ता रहूँगा, कब तक गीता में उस समस्या का समाधान खोजता रहूँगा। तो गांधी जी को एक मार्ग सूझा, उनको एक रास्ता दिखाई दिया। उनको लगा कि क्यों ना मैं गीता को कंठस्थ कर लूँ और गीता को मैं अगर कंठस्थ कर लूँगा तो गीता मेरे पास नहीं भी रहेगी तो मेरे सामने गीता के वो श्लोक रहेंगे जो श्लोक मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे, मेरी समस्या का समाधान मुझे अवसर मुहैया कराएंगे। और साथियों आप देखिए गांधी जी ने गीता को रटने का जो तरीका, कंठस्थ करने का जो तरीका अख्तियार किया वो कितना बेहतर था कि गांधी जी 2 श्लोकों को रात को लिख लेते थे और उनको उस जगह पर चिपका देते थे गोंद से जिस स्थान पर उन्हें सुबह दातुन करना होती थी और दातुन करते करते में वो उन श्लोकों को याद कर लेते थे और जब स्नान के लिए जाते थे उस समय उन श्लोकों को स्मरण करके रिवाइज कर लेते थे। इस प्रकार गांधी जी ने गीता के 11 अध्यायों को कंठस्थ कर लिया और बाद में उनको समय नहीं मिला, बाकी के अध्याय को कंठस्थ नहीं कर पाए। और उसके बाद आप देखिए अब गांधी जी को एक बात, हाँ आपको बता दें कि जो महादेव देसाई गांधी जी के सचिव थे, जिन्होंने गांधी जी के पास के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा है और हमारी एक स्टूडेंट थी स्नेहल, उसने महादेव देसाई पर पीएचडी किया है, वो मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला। तो अगर आपको गांधी जी को जानना है तो एक बार महादेव देसाई के द्वारा लिखे गए गांधी के साहित्य को अवश्य पढ़ लें। तो महादेव देसाई ने लिखा है कि गांधी जी जो थे वो जीवन के प्रत्येक क्षण गीता के संदेश को अपनाने का प्रयास करते दिखाई देते थे। मतलब उनने गीता, उनके लिए रग रग में गीता बस चुकी थी और गीता से उन्होंने जो देखा, गीता को उन्होंने पढ़ा और समझा तो 2 चीज़ उनकी समझ में आ गई। जो गीता का स्पष्ट संदेश है उनको समझ में आ गया कि राग और द्वेष जीवन की शांति के सबसे बड़े लुटेरे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि राग और द्वेष को छोड़ना बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात जो गीता की उन्होंने आत्मसात की और जो समझी, वो उन्होंने देखा काम और क्रोध, जो काम और क्रोध है वो जीवन के सबसे बड़े राक्षस हैं, तो आपको उन राक्षसों से दूर रहना है। तो राग और द्वेष और काम और क्रोध, इन चारों को अपने से दूर रखना उनको गीता से समझ में आया। और फिर एक और जो मुख्य बात थी वो गीता में जो उन्होंने प्राप्त की और जो समझी, वो उनकी समझ में आया कि मन पर नियंत्रण, मन के विकारों पर विजय प्राप्त करना सबसे पहली और मूलभूत शर्त है, क्योंकि मन भटकता है और मन को भटकने से रोकना अत्यंत मुश्किल है। अब गीता के माध्यम से वो ये तो समझ गए कि मन पर नियंत्रण रखना है, लेकिन मन पर नियंत्रण कैसे रखना है यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद जब 6वें अध्याय का 34वां श्लोक उन्होंने देखा, जब कृष्ण अर्जुन से मन पर नियंत्रण रखने की बात करते हैं तो अर्जुन उनके सामने एक प्रश्न रखता है, जो प्रश्न गांधी जी के मन में भी था और जो प्रश्न आप सब सुन रहे हैं उनके सभी के मन में है कि मन पर नियंत्रण कितना कठिन है। तो अर्जुन प्रश्न करता है कि चंचल ही मने कृष्णे प्रमाथि बलभद्रणाम तस्याम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम है।
यानी कि मन, और मन को अगर उसके माफिक विकार मिल जाए, ऐसा विकार मिल जाए जिसको कि वो पसंद करता है, उसके संसर्ग में आने पर मन इतना बलवान हो जाता है कि उस मन पर नियंत्रण रखना उसी प्रकार मुश्किल है जिस प्रकार वायु के वेग को रोकना, जिस प्रकार आंधी को रोकना, जिस प्रकार तूफान को रोकना। तो ये अर्जुन का प्रश्न था, ये गांधी जी का भी प्रश्न था, ये हम सबके मन का एक प्रश्न है। अब आप देखिए कृष्ण उसका जो उत्तर देते हैं उसको अर्जुन ने भी समझा और गांधी जी ने भी समझा। कृष्ण उसका उत्तर देते हैं कि असंशय महाभव मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येर च गृह्यते। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने जो प्रश्न किया वो बिल्कुल सही प्रश्न किया, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि मन को नियंत्रण में रखना बहुत मुश्किल है। और साथ में कहते हैं महाभव यानी महाबली, वो इसलिए कहते हैं भाई तो महाबली कहलाते हो, अगर मन को नियंत्रण में नहीं रख सकते तो महाबली किस बात के। और उसको असंशय इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे सामने हम शिक्षक के कोई प्रश्न करता है विद्यार्थी, तो सबसे पहले उसको मोटिवेट करते हैं उस प्रश्न को पूछने के लिए। तो यहाँ पर कृष्ण भी उसको मोटिवेट कर रहे हैं। तो एक तरह का ये संदेश है कि हम छात्रों की समस्याओं को किस प्रकार समाधान करें। अब दूसरा लाइन में वो कहते हैं कि अभ्यासेन तु कौनते वैराग्येर च गृह्यते, यानी हे कुंती पुत्र। कुंती पुत्र इसलिए कहते हैं वो यहाँ पर कि तू कुंती जैसी महान माता का पुत्र है। तो वो कहते हैं कि अभ्यास के द्वारा यह किया जा सकता है और वैराग्य के द्वारा। अभ्यास से वैराग्य दृढ़ होता है और वैराग्य से अभ्यास दृढ़ होता है। अर्जुन तो इस बात को समझा ही, गांधी जी भी इस बात को समझ गए। गांधी जी के समझ में आ गया कि अभ्यास से ही ये काम हो पाएगा और वैराग्य से हो पाएगा। और साथ ही उसके बाद उन्होंने अभ्यास और वैराग्य दोनों का अवलंबन आरंभ कर दिया। वे अभ्यास भी करने लगे और वैराग्य भी धारण करने के लिए धीरे धीरे बढ़ने लगे। उसके बाद उन्होंने देखा, साथियों एक चीज आप ये मान के चलिए कि प्राचीन काल से वर्तमान काल तक महान बनने के जो पैमाने हैं, महानता का जो पैमाना और महान बनने के जो साधन हैं, वो साधन 5 ही हैं, शाश्वत हैं, हमारे शास्त्रों में हैं। चाहे बुद्धिज्म को देख लें, जैनिज्म को देख लें, सनातन धर्म को देख लें या विश्व के किसी भी धर्म को देख लें, और वो है आप हम अच्छी तरह से जानते हैं, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। और साथियों ये एक चीज़ बता दें कि गांधी जी ने जब डीपली उसका अध्ययन किया तो उनकी समझ में आ गया। उन्होंने पढ़ा कि अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभ है, और अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैराग्य है। वे समझ गए कि उन्होंने जब गहराई से अध्ययन किया, उसने जाना कि सत्य, जब हम निरंतर सत्य बोलते रहते हैं, निरंतर सत्य को पालन करने लगते हैं, तो सत्य हमारे अंदर प्रतिष्ठित हो जाता है और फिर हम जो भी कहते हैं वो सत्य हो जाता है। आपने देखा होगा जो महामनीषी आपको आशीर्वाद देते हैं खुश रहो, तो वो खुश रहो का आशीर्वाद इसलिए फलीभूत हो जाता है क्योंकि उस महामुनि ने, उस महामानव ने सत्य को सिद्ध कर लिया है। तो गांधी जी ने भी इस प्रकार सत्य को सिद्ध किया। रोमा रोला जो इनकी गांधी जी की जीवनी लिखी है उन्होंने बड़े स्पष्ट कहा है कि गांधी जी पहले जो था वो ईश्वर को सत्य कहते थे, ईश्वर सत्य है, लेकिन बाद में वो कहने लगे कि सत्य ही ईश्वर है, क्योंकि वो सत्य की महिमा को समझ गए। वो समझ गए कि वास्तव में जो ईश्वर है वो सत्य ही है, हमको सत्य की पूजा करना है, सत्य हमारे लिए बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज अस्तेय, उन्होंने कहा कि भाई अस्तेय से उनके समझ में आ गया कि अगर हम अचौर या दूसरे की चीज को देखकर मोहित होना जब छोड़ देंगे तो हमारे अंदर ये भाव हो जाएगा, हमको कोई भी लोभ लालच हमको अपने मार्ग से डिगा नहीं सकता। तो उन्होंने उसको भी अपनाया। उसके बाद जो तीसरी चीज थी अपरिग्रह, अपरिग्रह उन्होंने कहा ज्यादा से जरूरत से ज्यादा संपत्ति का संग्रह करना बेकार है। तो गांधी जी को लगा कि भाई ये मैं बेकार में बीमा कराई हुई हूँ, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत उनको समझ में आ गया। ट्रस्टीशिप में यूँ तो ट्रस्टी के बाद करोड़ों की संपत्ति होती है, लेकिन उसका अपने पास एक इकन्नी नहीं होती। तो गांधी जी ने तुरंत रेवा भाई को कहा कि मेरे जितनी भी बीमा पॉलिसी है सब बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं क्यों चिंता करूं भविष्य की, जब भविष्य की चिंता करने वाला ईश्वर मौजूद है वो मेरी चिंता करेगा, मैं भविष्य की चिंता नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा कि जो भी पॉलिसी है उनको सरेंडर कर दीजिए और जितना धन मिल जाए उतना ठीक है, बाकी छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार आप देखिए गांधी जी मेकिंग ऑफ महात्मा की प्रक्रिया से आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्मचर्य उन्होंने पढ़ा कि ब्रह्मचर्य को जो साध लेता है वो व्यक्ति को तेज उसके अंदर आ जाता है
उसकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, हर इच्छा उसकी पूर्ण होती है। क्योंकि आप देखिए, ब्रह्मचर्य अगर आप अपनाएंगे नहीं तो आप अधोगति की ओर जाते हैं, और जब ब्रह्मचर्य का आप पालन करते हैं तो ऊर्ध्वगति की ओर जाते हैं। जब हम ऊर्ध्वगति की ओर जाते हैं तो हमारे मस्तिष्क पर, हमारे चेहरे पर एक अलग तरह का तेज आ जाता है। तो उनको समझ में आ गया कि शरीर पर, चेहरे पर तेज लाने के लिए आवश्यक है ब्रह्मचर्य को अपनाना। और उसके बाद साथियों, उन्होंने ब्रह्मचर्य को भी अपना लिया। उन्होंने कस्तूरबा के साथ भी स्पष्ट कह दिया कि भाई अब मैं ब्रह्मचर्य को अपनाऊंगा। तो वो जो एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ उन्होंने जो किताब लिखी है उसको आप पढ़ेंगे तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि किस प्रकार वो निरंतर आगे की ओर बढ़े, किस प्रकार उन्होंने सत्य अहिंसा का मार्ग अपनाया। जैसा कि प्रोफेसर एडी शर्मा जी ने कहा, बिल्कुल सत्य कहा कि उनके लिए स्वतंत्रता साध्य नहीं थी, उनके लिए सत्य साध्य था, और स्वतंत्रता जो थी वो उनका साधन था। और उस साधन पर चलने का जो मार्ग था वो अहिंसा का मार्ग उन्होंने अवलंबित किया, अहिंसा का मार्ग उन्होंने अपनाया। तो साथियों, इस प्रकार गांधी जी ने अपने आप को गीता के अनुरूप, बिल्कुल गीता के जो सिद्धांत जिस प्रकार लिखे हैं उस प्रकार उन्होंने चलना शुरू किया। और उसके बाद साथियों उनको निरंतर सफलता प्राप्त होती गई। जैसा कि हमारे पूर्व प्रोफेसर एडी शर्मा जी ने कहा कि नेहरू जी के एक बार नेहरू जी ने और कहा था कि बापू मैं इस आपसे मत से सहमत नहीं हूँ और ये मुझे ठीक नहीं लगता। तो गांधी जी ने तुरंत जवाब दिया था कि आपको ये ठीक नहीं लगता, मुझे एक बार और कहिए, और अन्यथा मैं आपका जो पत्र है उसको एज इट इज़ अपने पत्रिका में छाप दूंगा। नेहरू जी को तुरंत भान हो गया और वो तुरंत गांधी जी के पास गए और कहा कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। आप देखिए गांधी का व्यक्तित्व देखिए आप, ये बिल्कुल सही बात है कि गांधी वो व्यक्ति थे जो नेहरू और पटेल में सामंजस्य बनाए रखे। ऑस्टिन ने बिल्कुल सही कहा, वैज्ञानिक था, उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी ये विश्वास नहीं करेगी गांधी जैसा भी कोई व्यक्ति था। और जहाँ तक अवतार की बात है तो गांधी जी का खुद मानना था कि जब हम अच्छा काम करते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं, तो धीरे धीरे अवतार की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को अवतार कहने से ईश्वर का अपमान होगा। हमें प्रक्रिया की ओर बढ़ना होगा, हमें सत्य की ओर बढ़ना होगा, सही मार्ग का चयन हमें करना होगा। और उसके बाद 28 अगस्त 1925 को एक भाषण देते हैं, और वो भाषण राष्ट्रीयता पर दिया गया भाषण था। और वे कहते हैं कि साथियों, हमारे देश पर जो शासन कर रहा है तो हमारी नज़रों में वो अच्छा नहीं है, हम उस शासन से घृणा करते हैं, हम सत्ता से घृणा करते हैं। साथियों, ये ठीक नहीं है। क्या ये आपको उचित लगता है? क्योंकि हम वस्तुतः उस सत्ता में अंतर्निहित बुराई से हमें नफरत करना चाहिए। सत्ता नफरत के योग्य नहीं है, सत्ता में जो बुराई है उससे नफरत हमें करना चाहिए। देखिए, आप ये मान के चलिए कि जो भी सत्ता हमारे ऊपर है, जो भी सत्ता, हम सरकार की बुराई करते हैं। साथियों, बुराई सरकार के करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। गांधी जी का स्पष्ट मानना था, और हमें उस चीज़ को समझना चाहिए कि वो कारण कौन सी है, वो बुराई कौन सी है जो सत्ता में अंतर्निहित है, और उस बुराई के कारण हम सत्ता को पसंद नहीं कर रहे। क्योंकि साथियों, हम अपने मताधिकार का उपयोग करके सत्ता तो बदल देंगे, लेकिन दूसरी सत्ता जो आएगी, दूसरी पार्टी की जो सत्ता आएगी, वो भी उन बुराइयों से लैस हो जाएगी, उसमें भी वो बुराइयां अंतर नहीं होंगी। और दोष इसमें किसका होगा साथियों? दोष हमारा होगा, क्योंकि हमने सत्ता बदली, सत्ता में बुराई थी इसलिए सत्ता बदली, हमने उस बुराई को बदलने का प्रयास नहीं किया जो सत्ता में अंतर्निहित थी। तो सबसे पहले हम उस बुराई को बदलें। अब प्रश्न उठता है कि हम उस बुराई की बदलने की बात क्यों नहीं करते, उस बुराई को दूर करने की बात क्यों नहीं करते? साथियों, गांधी जी का कहना था कि अगर आप किसी व्यक्ति से घृणा करते हो तो ये गलत है। वो व्यक्ति घृणा का पात्र नहीं है, वो बुराई घृणा का पात्र है, जिस बुराई ने उस व्यक्ति को घृणा के योग्य बनाया। तो आप उस व्यक्ति से तो प्रेम करिए, उस व्यक्ति से बिल्कुल घृणा नहीं कीजिए। आपको उस बुराई से घृणा करना है और आपको प्रयास करना है कि उस बुराई को कैसे दूर करें। और इसकी शुरुआत आपको और करना होगी तो कहाँ से करना होगी? आपको इसके अपने घर से शुरुआत करनी होगी। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके पुत्र में बुराई है, आपके पुत्र में कोई बुराई है, कोई अवगुण है, तो आप क्या पुत्र को बेदखल कर देंगे अपने घर से? नहीं करेंगे।
आप क्या करेंगे, उस बुराई को सुधारने का प्रयास करेंगे जिसके कारण वो पुत्र बुरा हो रहा है या पुत्र में अवगुण आ रहे हैं। तो आप जिस प्रकार अपने पुत्र के साथ व्यवहार करते हैं, छत्रसाल हमारा जो कवि था वो भी कहता है कि बालक लो पाले ही प्रजा, प्रजा पाल छत्रसाल, जो हित अनहित सुहित करत पिता प्रतिपाल। यानी कि एक पिता जिस प्रकार अपने बच्चे को उसकी बुराइयों को दूर करने का जो प्रयास करता है, हमको वही प्रयास उस व्यक्ति के साथ भी करना है जिस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में घृणा है। हमें उसके बुराई को दूर करना है। और दिक्कत क्या है कि हम बुराई को दूर करने की बात क्यों नहीं करते, क्योंकि हम अच्छी तरह से सत्ता में हम बुराई की बात तो करते, सत्ता की आलोचना तो करते हैं, भाई ये बुरा है, इसने ये गलत किया, सत्ता ये गलत कर रही है, पार्टी ये गलत कर रही है। हम कभी उस बुराई को दूर करने की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि हम भी उस बुराई से अलग नहीं है, हमारे अंदर भी बुराई मौजूद है। साथियों, जब तक हम अपने अंदर की बुराइयों को दूर नहीं करेंगे तब तक दूसरे की बुराइयों पर बात नहीं की जा सकती, दूसरे की बुराई को दूर करने की बात नहीं की जा सकती। तो साथियों, आज आप देखिए कि आपको पहले खुद सुधरना होगा। गांधी जी जो थे, वर्तमान में आप देखिए हाथरस में घटना हुई और आज हम देख रहे हैं कि नित्य नए, जब भी हम समाचार पत्र खोलते हैं, पढ़ते हैं या समाचार खोलते हैं तो हम देखते हैं कि निरंतर समाचार पत्रों में कोई ना कोई बलात्कार की घटना आ रही है। और कभी बड़ा पश्चाताप होता है या देखकर बड़ा दुख होता है कि जो बलात्कारी है वो बालक है, कम उम्र है उसकी। तो साथियों, दोष कहाँ है? दोष यहाँ है कि हम गांधी की बहुत बात कर ली, गांधी पर बहुत सेमिनार कर लिए, गांधी पर आप देखिए 150वीं जयंती जो मनाई जा रही है उसमें मुझे लगता है कि इतने सेमिनार हुए, इतने वेबिनार हुए और फिर उसके बाद भी हमारे बुद्धिजीवियों ने, हमारे जो श्रेष्ठ जनों हैं, उन्होंने गांधी पर तमाम बातें की, लेकिन इसके बावजूद भी हाथरस जैसी घटना क्यों हो गई? क्योंकि हमने गांधी को कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया, हमने कभी गांधी की बात को मानने का प्रयास ही नहीं किया। गांधी ने स्पष्ट कहा था, उन्होंने कहा था कि साथियों, मैं गीता को मानता हूं और मेरा आपसे ये स्पष्ट अनुरोध है, हर सत्ताधारी से स्पष्ट अनुरोध है कि आपको गीता के दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक भारतवर्ष के हर बच्चे को कंठस्थ रटा देना है, हर बच्चे को, मिडिल स्कूल तक। और आप साथियों, जितने भी ये अपराध करने वाले बच्चे हैं, वो मिडिल तो हर बच्चा करा होता है। तो अगर गांधी जी की बात हमने मान ली होती और ये 62वां 63वां श्लोक दूसरे अध्याय का अगर बच्चों को रटा दिया होता तो आज वो बच्चे उस अपराध को अंजाम नहीं देते जिसके कारण कि वो आज जेल में हैं। और जो अपराध आज बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, वो श्लोक मैं आपको एक बार फिर कहना चाहूँगा, आप इस सेमिनार के बाद जब भी जाएं, गीता खोलें और गीता आपको कहीं भी मिले तो उसके दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक आप खुद भी याद कर लें और अपने बच्चों को भी कंठस्थ याद करा दें। वो श्लोक इस प्रकार है, ध्यायतो विषयान पुंसे संगेश तेसु पजायते, संगेश संजायते कामे कामात् क्रोधादि जायते, क्रोधादि भवति सम्मोहम सम्मोहादि स्मृति भ्रमे, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशोत् प्रणश्यति। यानी वो स्पष्ट कहता है कि निरंतर विकारों का चिंतन करने रहने से, निरंतर गलत चीज़ का ध्यान करने रहने से और निरंतर गलत देखते रहने से हमारे अंदर उसके प्रति आसक्ति बढ़ जाती है, उसको अंजाम देने की भावना हमारे मन में ग्रहण कर जाती है और इससे हमारे अंदर काम विकार उत्पन्न होता है। और काम से अगर कोई बीच में आता है तो क्रोध उत्पन्न होता है और वो व्यक्ति हमें अपना दुश्मन दिखाई देने लगता है, स्मृति भ्रंश हो जाता है। हमें यह नज़र नहीं आता कि जो व्यक्ति बीच में आ रहा है वो हमारा रिश्ते में कौन लगता है, क्योंकि हमारे सिर पर काम विकार छाया हुआ होता है और इससे स्मृति भ्रम हो जाता है, स्मृति का नाश हो जाता है और स्मृति नाश का जो अंत होता है वो बुद्धि के नाश के रूप में होता है। और साथियों, जब आपकी बुद्धि का नाश होता है तो व्यक्ति का नाश हो जाता है। और आप देखिए कि आज जिन 4 लोगों को फांसी दी गई वो इसीलिए फांसी पर सड़े क्योंकि उन्होंने उस घटना को अंजाम दिया था जिसने कि उनकी बुद्धि को विनाश कर दिया था। तो साथियों, अगर सरकार, मैं इस सेमिनार के माध्यम से जो भी इसको सुन रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा, उनकी जहाँ तक भी पहुँच है वो हर जगह इस बात को पहुँचा दें कि ये 62वां और 63वां श्लोक दूसरे अध्याय का हर बच्चे को याद कराने का, कंठस्थ याद कराने का कोई ना कोई साधन मुहैया कराया जाए। और अगर हम ऐसा करने में सक्षम हुए तो साथियों, निश्चित रूप से यह वेबिनार हमारे लिए सार्थक होगा, सफल होगा। अब आप देखिए कि गांधी जी, जैसा कि मैंने आपको कहा, रोमा रोला
रोमा रोला ने कहा था कि गांधी जी पहले ईश्वर को सत्य कहते थे और बाद में वो कहने लगे कि सत्य ही ईश्वर है। साथियों, गांधी जी दो व्यक्तियों से प्रभावित थे। एक थे टॉलस्टॉय, जिनके नाम से उन्होंने आश्रम स्थापित किया था। और साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि टॉलस्टॉय का जो एक ग्रंथ है कि व्हाट इज आर्ट, कला क्या है, वो गांधी जी ने पढ़ा था और उसका गुजराती में अनुवाद भी कराया। और दूसरे जो व्यक्ति थे जिससे गांधी जी प्रभावित थे वे थे रस्किन। और रस्किन का जो ग्रंथ था जिससे वो प्रभावित थे वो था जॉय फॉर एवर, आनंद सदा के लिए। कला क्या है और आनंद सदा के लिए। साथियों, ये दोनों ग्रंथ गांधी जी ने जो अपनी 1909 में हिंद स्वराज बहुचर्चित कृति लिखी, आप उसको पढ़ेंगे तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि टॉलस्टॉय के इस ग्रंथ को और रस्किन के इस ग्रंथ को अवश्य पढ़ें। कला क्या है? देखिए दोस्तों, आज कला को जो सुंदरता, सौंदर्य की जो बात है, सौंदर्यता है वो है क्या? तो ये गांधी जी ने बताया है कि आज जिस अश्लीलता को आप सौंदर्य समझ रहे हैं और जिस अश्लीलता की ओर आप बढ़ रहे हैं, वह सौंदर्य कदापि नहीं है जो हमें टीवी पर दिखाया जा रहा है, जो हमें फिल्मों पर दिखाया जा रहा है। और दोस्तों, आज आप देखिए कि आज जो सुशांत की ने जो आत्महत्या की और उसके बाद आप टीवी पर जो देख रहे हैं, जो बॉलीवुड की दशा आपने देखी कि किस प्रकार क्या वहाँ पर हो रहा है, जो हम टीवी के माध्यम से देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि हम जिसको सुंदरता समझते थे, गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा था, वो सुंदरता नहीं थी। सुंदरता है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य क्या है? जो सत्य है वो सबसे बड़ा है। और शिव का मतलब है जो कल्याणकारी है वो शिव है, जो कल्याणकारी है वो शिव है। और सुंदरम यानी कि ऐसा सत्य जो कल्याणकारी है वही सुंदर है। ऐसा सत्य जो कल्याणकारी है वही सुंदर है। तो साथियों, हमें ये बात समझ लेना चाहिए कि हम सुंदरता कल्याण में देखें, सुंदरता निश्चलता में देखें। गांधी जी के सुंदरता के बारे में लिखे गए विचारों को पढ़ें, समझें और हम देखें कि हमारा जो मुख्य दायित्व है वो है कि लोगों का हम किस तरह से बेहतर कल्याण कर सकते हैं। और गांधी जी व्रत, देखिए गांधी जी को समझ में आ गया था कि ब्रह्मचर्य को साधने के लिए पहले व्रत के द्वारा हमें इंद्रियों को साधना होगा। तो गांधी जी ने व्रत, उपवास उन्होंने अपना हथियार बना लिया। और गांधी जी कभी भी, आप देखिए दोस्तों, वो बच्चों को, टॉलस्टॉय आश्रम में बच्चे भी थे, एक बार उनको जब पता चला कि एक बड़ी उम्र की बच्ची ने छोटे उम्र के बच्चे के साथ गलत हरकत की, गांधी जी इससे बड़े आहत हुए और गांधी जी ने उसको दंड नहीं दिया। गांधी जी ने उपवास शुरू कर दिया, व्रत शुरू कर दिया। और आप देखिए साथियों कि उस लड़की ने गांधी जी के सामने अपना अपराध बोध स्वीकार किया। और इस प्रकार गांधी जी का कहना था कि भाई, आप अगर किसी को सुधारना चाहते हैं तो उसको कष्ट मत दीजिए, आप अपने आप को कष्ट दीजिए, आप अपने आप को कष्ट देकर उसको सुधरने के लिए प्रेरित कीजिए। उसको जब समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे दोस्त की सजा ये व्यक्ति भुगत रहा है, तो कितना भी पत्थर दिल इंसान हो वो पसीजेगा। तो गांधी जी का जो दर्शन था साथियों, गांधी जी पर बात करने के लिए मुझे लगता है कि हजारों घंटे अगर बोलते रहे तो गांधी जी पर बात खत्म नहीं होगी। क्योंकि गांधी जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने जो आदर्श कहे जाते हैं, जो आदर्श शास्त्रों में कहे जाते हैं, हमने सत्य की बात शास्त्रों में पढ़ी है, अहिंसा की बात शास्त्रों में पढ़ी है, हमने अपरिग्रह की बात शास्त्रों में पढ़ी है। लेकिन हम गांधी जी को पढ़कर अपरिग्रह को, जिस प्रकार गांधी जी ने बीमा पॉलिसी बंद करा दी, हम में से कोई में क्षमता है क्या कि जो बीमा पॉलिसी बंद करा दी? दोस्तों, हम आप सभी बीमा कराए हुए हैं, हम टर्म प्लान लिए हुए हैं, कई तरह के बीमा हैं। तो दोस्तों, गांधी की जो राह है, गांधी की राह पर चलना, गांधी पर बोलना बहुत आसान है, गांधी पर व्याख्यान देना बहुत आसान है, गांधी पर बात करना बहुत आसान है, लेकिन गांधी को संपूर्णता के साथ अपनाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आप देखिए कि सत्य की बात, गांधी जी सत्य के साथ प्रयोग एक किताब पूरी की पूरी लिख दी। और आप कभी एक दिन करके तो देखिए, एक दिन पूरा सुबह से शाम तक आप ठान लीजिए मैं सत्य नहीं बोलूँगा, मतलब मैं सत्य ही बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। साथियों, वो दिन आपको भारी पड़ जाएगा। इतना आसान नहीं है एक दिन बिना सत्य के रहना। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको झूठ बोलना ही पड़ता है। और हम गांधी जी को हमें समझना होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सही है
कि जो सत्य है वो परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता, और हमेशा सत्य की विजय हुई है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं उन शास्त्रों का एक मूलभूत जो निचोड़ है वो यह है कि देर से ही सही लेकिन सत्य जीतता है। सत्य परेशान होता है लेकिन परास्त कभी नहीं होता। तो गांधी जी से हमें यह सीखना होगा कि अगर हमने एक भी गुण अगर हमने सीख लिया तो निश्चित रूप से हम गांधी के सपनों को साकार कर सकते हैं। वो जो गांधी जी ने राम राज्य की परिकल्पना की थी, गांधी जी का स्पष्ट कहना था कि वो कहते थे कि भाई मैं गुजरात का रहने वाला हूँ और मैं गुजरात को महान बनाऊं, तो इस शर्त पर नहीं बनाऊंगा कि मैं और देशों के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करूं। मैं गुजरात को इसलिए महान बनाने के लिए प्रयासरत रहूंगा कि मेरे गुजरात से लोगों का भला करे, अन्य राज्यों को भी उससे कुछ ना कुछ भला हो। हमारा जो भी हम करें उसमें दूसरों का परमार्थ, दूसरों का भला निहित होना ही चाहिए। तो ये गांधी जी का सबसे बड़ा मूल मंत्र था साथियों, कि हम जो भी काम करें हम दूसरों को कष्ट तो पहुंचाने का कभी सपने में भी ना सोचें। हम खुद कितने भी कष्ट उठा लें। आप देखिए प्रोफेसर एडी शर्मा जी ने जिस प्रकार बताया कि ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी ने एक अपने वस्त्रों को पूरी तरह से धारण करना छोड़ दिया। बड़ा अच्छा उन्होंने दृष्टांत हमारे सामने रखा कि वो 3 स्त्रियों में से एक के पास एक धोती थी तो एक स्त्री बाहर निकलती थी, 2 अंदर रहती थी। और जो उन्होंने गांधी जी ने सुना और गांधी जी रात भर सो नहीं पाए, गांधी जी उसको सोचते रहे, चिंतन करते रहे। बिल्कुल सही कहा प्रोफेसर शर्मा ने कि अगर हम आप कोई होते तो सोचते कि नहीं इस प्रकार इनको साड़ियाँ बंटवाना चाहिए गाँव में। लेकिन गांधी जी का जो सोच था वो एक अलग सोच था। कई ऐसे प्रश्न हैं जो गांधी खड़ा करता है, गांधी खड़े करते हैं। आप देखिए एक और जो प्रश्न है वो उद्वेलित करता है कि एक बार एक लड़के ने आश्रम में 2 लड़कियों को छेड़ दिया। तो गांधी ने क्या हुआ उसके बाद कि उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वो दोनों जो लड़कियां थी उनके बाल कट गए, उन्होंने बाल कटवा लिए। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर ढूंढने के लिए, इसका उत्तर खोजने के लिए कि बच्चे को दंड नहीं दिया जिसने कि अपराध किया था, और जिन बालों की तारीफ की थी उसने उन बालों को ही काट दिया गया। इसके जो अंदर गूढ़ अर्थ है उस गूढ़ अर्थ को अगर आप खोजने का प्रयास करेंगे वो आपको जिस दिन वो अर्थ मिल जाएगा साथियों उस दिन आप समझ लेना कि आप गांधी के मार्ग पर चलने के लिए, अग्रसर होने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो गए। आप निश्चित रूप से गांधी के मार्ग पर चल सकते हैं। तो गांधी आज मेरा आप सभी से यह आग्रह है इस वेबिनार के माध्यम से कि हम जितना हो सके पहले तो गांधी के विचारों को स्वयं आत्मसात करें। हम शिक्षक हैं, हमारा ये दायित्व बनता है, और इतिहास के शिक्षक होने के नाते हमारा दायित्व दुगना हो जाता है, क्योंकि हम गांधी को पढ़ाते हैं, गांधी दर्शन को पढ़ाते हैं, गांधी के आंदोलन को पढ़ाते हैं। तो हम पहले गांधी के दर्शन को, गांधी के विचारों को, गांधी की विचारधारा को आत्मसात करें, और उसके बाद जिस दिन हम आत्मसात कर लें उसके बाद वही शिक्षा हम अपने बच्चों को दें, विद्यार्थियों को दें। साथियों आपने देखा होगा कि अभी मेंटर सिस्टम आया हुआ है। आप में से जो क्लास के कुछ विद्यार्थियों के आपको मेंटर बनना है, तो मैं कहता हूं कि अगर आपने एक व्यक्ति में भी, एक छात्र में भी गांधी के मूल प्रतिस्थापित कर लिए तो साथियों यह आपका जो जीवन है सफल हो जाएगा। तो मैं एक बार पुनः डॉक्टर पंकज सिंह को और उनके जो सहयोगी हैं डॉक्टर संजय बारोलिया, डॉक्टर प्रीति बागड़े, और इस सेमिनार के पीछे से जो काम कर रहे हैं जो हमारे स्कॉलर्स जिन्होंने मंजुला और स्वाति और कई स्कॉलर्स हैं, और प्रत्यक्ष रूप से जो भी इसको जुड़े हुए हैं सफल बना रहे हैं, उन सबको धन्यवाद देता हूं कि इतना अच्छा उन्होंने सेमिनार का आयोजन किया। और मैं इस समय विभागाध्यक्ष हूँ, तो एक विभागाध्यक्ष के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि उसके जो साथ के उसके जो कलीग हैं वो इतने अच्छे विषय पर एक सेमिनार करने जा रहे हैं। तो साथियों जो मुखिया होता है उसके लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं होती कि उसके जो सहयोगी हैं, उसके साथ में जो लोग हैं वो समाज को कुछ देने के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि वो जो प्रयास करेंगे उसमें सबका भला होगा। तो निश्चित रूप से इस सेमिनार में आप लोगों ने इस सेमिनार को इतना बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज किया और जिस प्रकार के वक्तव्य हुए साथियों मैं उससे अभिभूत हूँ, और आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ और बधाई दे रहा हूँ। और जितने भी मेरे पूर्व वक्ता थे उनका भी हार्दिक आभार
कि उन्होंने इतना अच्छा बोला। और जैसा कि प्रोफेसर शर्मा ने कहा था कि मतलब अच्छे व्याख्यान के बाद और व्याख्यान इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम उसका रसवादन नहीं कर पाते। जो रस है, जो बातें हैं, जो गूढ़ अर्थ हैं, उनको हम समझने के लिए हमें समय चाहिए होता है, चिंतन चाहिए होता है, तो चिंतन के लिए अवसर नहीं होता। लेकिन जो वेबिनार है उसकी जो प्रक्रिया है उसमें इस प्रकार का थोड़ा सा बंधन है, हम उस प्रक्रिया से बंधे हुए हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन साथियों, ये सेमिनार तो 5 बजे 6 बजे ख़त्म होगा, उसके बाद रात हमारे पास है, हम चिंतन कर सकते हैं, जो बात वक्ताओं ने कही है उसका रसवादन कर सकते हैं। और निश्चित रूप से ऐसा अगर हम करा तो हमारा ये प्रयास है सफल होगा। एक बार फिर मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। धन्यवाद सर, बहुत ही रोचक, प्रभावपूर्ण और प्रभावपूर्ण संप्रेषण सर आपका रहा, और इतना अच्छा व्याख्यान रहा कि ऐसा लग रहा था कि सुनते ही चलो। बहुत ही बढ़िया आपने बताया पॉजिटिव एनर्जी किस प्रकार से होनी चाहिए। मैं साथियों आप लोगों को एक बात बता दूं कि प्रोफेसर बीके श्रीवास्तव सर ने मन के नियंत्रण पर जो बुक लिखी है, वो बुक जो है पूरे गांधी दर्शन पर ही आधारित है। अपन यदि उस बुक को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या चीज नहीं करना चाहिए और क्या चीज करना चाहिए। किस प्रकार से श्रीवास्तव सर ने बताया कि हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब चीजों से बचना चाहिए। हमें सत्य के प्रयोग के साथ गांधी जी ने जो अपना प्रयोग किया, यदि वास्तविक जीवन में हम आज यदि इसका प्रयोग करेंगे तो हमारा जीवन जो है सार्थक साबित होगा। धन्यवाद सर, मुझे लगता है कि आपका इतना रोचक उद्बोधक सुन के सभी प्रतिभागी जो है वो लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू मंजुला। Thank you, ma'am. Now the time has come to express my words of